ओ कैसे हैं? ठीक हैं? आज आप कहाँ बैठे हैं? केरल में बैठे हैं, आप सत्संग में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? सत्संग में। सत्संग का अर्थ क्या है? हाँ, सच्चाई के संग में बैठे हैं, सत्य के संग में बैठे हैं, सत्य परमात्मा के साथ मिलन मना रहे हैं। जो ये मिलन मनाते हैं उसी को ही सत्संग कहते हैं। समझ में आया? जो सत्य परमात्मा के साथ बैठते हैं, जो उसके साथ मिलन मनाते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं? उसी को ही सत्संग कहते हैं। तो आप कहाँ बैठे हो? सत्संग में बैठे हो ना? हाँ। जहाँ पर सत्य परमात्मा की महिमा हो रही हो, जहाँ उसके गुणगान हो रहे हो, जहाँ उसके स्तुति हो रही हो, उसको कहते हैं, बोलो सभी बोलो, उसको कहते हैं सत्संग। यहाँ पर तो स्वयं परम पिता परमात्मा आते हैं हमसे मिलने, तो ये सबसे बड़े से बड़ा सत्संग हुआ। ये सबसे ऊंचे से ऊंचा सत्संग हुआ, क्योंकि जिसकी हम भक्ति मार्ग से आदि कल्प से द्वापर युग से स्तुति करते आए, पूजा पाठ करते आए, व्रत करते आए, जिसके भजन कीर्तन करते आए, वही आपके साथ बैठ करके बात करे तो कितनी बड़ी बात होगी। सोच के देखो, उसको कहते हैं सत्संग। ईश्वर की परम पिता परमात्मा की चर्चा को सत्संग कहते हैं। इसलिए कहावत है क्या? संग तारे को संग डुबोए। समझ में आ रहा है? संग अर्थात सच्चा संग पार ले जाता है, और कुसंग अर्थात रावण का संग डुबो देता है। इसलिए आप बच्चे भी अपने बच्चों की संभाल करते हो ना संग से। अगर कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो और आपका बच्चा ठीक हो, सुधरा हुआ हो, तो आप बिगड़े हुए बच्चे के पास जाने से रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? रोकेंगे ना। फलाने के पास मत जाना, आप ही बिगड़ जाओगे। तो क्या है ये? क्या है ये? है सत्संग। यहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा आए, हम बच्चों को सृष्टि के गुह्य राज खोलते हैं, हमारे कर्मों की गाथा बताते हैं, हमें कैसे बनना है वो सिखाते हैं, हमें जीवन की यात्रा में किस तरीके से चलना वो शिक्षा देते हैं। सतगुरु बनकर, टीचर बनकर पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस शरीर की पढ़ाई तो आपने पढ़ी, नौकरी भी की, काम भी किया, सारी जीवन कमाया भी, और लास्ट में क्या हुआ? पर एक और पढ़ाई है जिसको परमात्मा पढ़ाई कहते हैं, जिसको नॉलेज कहते हैं। नॉलेज, जिसको सुप्रीम नॉलेज, जो सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा के बारे में जानते हैं, वो पढ़ाई पढ़ते हैं, वो ज्ञान उठाते हैं, वो टीचर रूप में पढ़ाते हैं। वो पढ़ाई है। एक वो पढ़ाई है, एक जो दुनिया में पढ़ते हैं वो पढ़ाई है। दोनों में फर्क पता है क्या है? जो ये पढ़ाई आप पढ़ते हो, इस पढ़ाई से आप अपने जीवन का कार्य, जो भी गृहस्थी जीवन चलाते हो, अपने बच्चों का लालन पालन करते हो, सब कुछ करते हो। पर एक परमात्मा की पढ़ाई है जो आपकी आत्मा में रिकॉर्ड होती है, जो कभी मिटती नहीं है। ये पढ़ाई आपके शरीर के साथ खत्म हो जाएगी, पर परमात्मा पढ़ाई आपके आत्मा में रिकॉर्ड हो जाएगी और वही आपके साथ जाएगी, है ना। इसलिए बाबा ने एक बार कहा था, दो अदालत है, एक नीचे की अदालत है और एक ऊपर की अदालत है।
नीचे की अदालत में सबूत चाहिए, गवाह चाहिए, पैसे रुपये चाहिए, पर ऊपर की अदालत में क्या चाहिए? कोई बताएगा ऊपर की अदालत में क्या चाहिए? कर्म चाहिए। वहाँ रुपया नहीं चलेगा, वहाँ गवाही नहीं चलेगी, वहाँ रिश्वत नहीं चलेगी। ऊपर की अदालत में सिर्फ आपके कर्म चलेंगे, और वो भी कर्म चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो इसलिए ये मत सोचो कि बस हमने नौकरी की, सब कुछ किया, अभी हम रिटायर हो गए, अभी हमारा कुछ कार्य नहीं है, अभी हमें क्या करना है, अभी कमाया जीवन भर, अभी बैठ जाओ। ये जो मेन चीज करने की है वो तो छोड़ दी, वो तो छोड़ दी। एक बात बताओ, आपने अपने परिवार बनाया, पढ़ाई पढ़ी, बच्चों की पालना की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कराया, पेट भरा, सब कुछ किया ना। अच्छा, चिड़िया क्या करती है? चिड़िया क्या करती है? कबूतर क्या करते हैं? कौवा क्या करता है? पक्षी क्या करते हैं? जो आप करते वो भी वही करते हैं। करते हैं क्या नहीं करते? करते हैं क्या नहीं करते? चिड़िया क्या करती है? बच्चा हुआ, बस उसका दाना लाएगी, उसका पेट भरेगी, और उसकी विशेषता को देखो, उसको उड़ना सिखाएगी और उसको छोड़ देगी। अब जाओ अपना पेट अपने आप भरो। ये चिड़िया के गुण हैं, ये पक्षी के गुण हैं। एक पक्षी ऐसे करता है, संतान पैदा हुई, उसको सिर्फ उड़ने लायक बनाया, और बाकी आप दुनिया में अपना कर्म करो। और इंसान क्या करते हैं? पढ़ाया लिखाया, नौकरी किया, सब कुछ किया, उसके पोते, उसके सब, बुढ़ापा इतना आ गया कि ऊपर जाने का टाइम आ गया, फिर भी मोह की रग जकड़ी हुई है। अरे वो मोह की रग जो उसमें जकड़ी हुई है, अगर वो मोह की रग एक परमात्मा में जकड़ी हुई हो तो जीवन कैसा बन जाए, जीवन का उद्धार हो जाए। सोच के तो देखो, एक बार बुद्धि का तो यूज करो। बोलते हैं नहीं, हम तो 2 टाइम आरती करते हैं, 1 टाइम पूजा करते हैं। ये क्या सी बात हुई? हाँ, ये कैसी बात हुई? आरती पूजा से सब ठीक हो जाएगा? बैठकर ध्यान करो, बैठकर अपने मन में अपने आप से बातें करो, बैठकर परमात्मा का धन्यवाद करो, बैठकर ओम का उच्चारण करो, धारणा करो, उसको याद करो, तब कल्याण होगा। आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और मन में कुछ और चल रहा है, वो आरती सफल होगी क्या? ना, भूल जाओ कि आपको उसमें सफलता मिलेगी। आरती पूजा करते समय भी क्या बोलते हैं? भगवान मुझे ये देना, भगवान मुझे वो देना, भगवान। एक हाथ से आरती घुमा रहे हो, दूसरे हाथ से मन की आरती घुमा रहे हो कि ये देना, वो देना, ऐसे देना, फलाना देना, उसमें भी मिक्स कर रहे हैं। कभी निस्वार्थ भाव से उससे बात किया? कभी निस्वार्थ भाव से बैठकर भगवान से बात किया कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना दिया है कि मैं बहुत खुश हूँ, आपने जिस हाल में रखा है मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरे हिसाब से मुझे बहुत दिया है, आपका दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी छत्र छाया चाहिए, ये धन्यवाद होता है। जैसे देखो, कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, तो एक दुर्योधन पहुंचा श्री कृष्ण के पास, एक अर्जुन पहुंचा। हाँ, एक सिर के ऊपर खड़ा, एक पांव में खड़ा। तो आंख खुली तो किसको देखा? किसको देखा? जो पांव में खड़ा। जो सिर पे खड़ा उसको कहाँ देख पाएंगे? अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, दुर्योधन ने कहा कि मुझे आपकी सारी अक्षौणी सेना चाहिए, फिर भी हार गया।
फिर भी हार गया। ये कमाल की बात है। क्यों हार गया? क्यों हार गया? वो श्री कृष्ण था, वो ऐसी अक्षौणी सेना हजारों बना सकता था। आपने हथियार नहीं लिया, औजार ले लिए, बनाने वाले को नहीं लिया, पर आपने क्या लिया? औजार को चुना, तो हारोगे ही ना। एक टीम में सिर्फ श्री कृष्ण खड़ा है और एक टीम में सारी अक्षौणी सेना खड़ी है, फिर भी हार गया। आपको समझ में आ रहा है हमारा इशारा कहाँ है? क्या क्या? चलो, एक गुप्त इशारा, एक प्रत्यक्ष इशारा। प्रत्यक्ष इशारा कि आप इच्छाओं की झड़ियां लगाते हो भगवान के दरबार में जाके। 10 रुपए का प्रसाद लेकर 10,000 इच्छाओं की लिस्ट लेकर जाते हो। हाँ, आप बिना प्रसाद के जाओ और बस ये दिल में भावना लेके जाओ कि हे प्रभु, आपका सिर पे हाथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, बाकी तो मैं अपने कर्मों से करूंगा और मेरे कर्म में तो आप मेरे साथ हो ही। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा पीछे बैठने वालों के? पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे? इच्छाओं की झड़ियां मत लो, सिर्फ एक को चुनो। एक बात बताओ, एक छोटी सी समझने की बात है। आप भगवान से सारी इच्छाएं की पूर्ति करते हो, वो सब सारे टाइप का सामग्री आपको देता है। भगवान बच्चा देना, भगवान अच्छा गाड़ी देना, भगवान अच्छा बंगला देना, भगवान ये देना, भगवान ऐसे देना, भगवान ऐसे करना। करते हैं क्या नहीं करते? मानो जैसे कि वो मशीन हो सारे प्रोडक्ट निकाल रही है एक जगह से। ये इच्छाएं रखते हैं ना, और आपको मालूम है कि वहीं जाकर के हमें ये मिलेगा, ये भी आपको बराबर पता है। मतलब उसके पास ये सब चीजें हैं, इसलिए आप मांगते हैं। आप सीधा मशीन को ही, वो जो प्रोडक्ट बनाने वाली मशीन है उसी को क्यों नहीं दिल पे बैठ जाते जाके? हाँ, उसी के ही क्यों नहीं बन जाते? समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। आप जिससे अनेकों इच्छाओं की कामना रखते हैं और जो वो इच्छा पूरी करता है परम पिता परमात्मा, आप उसी के ही क्यों नहीं बन जाते हैं? हाँ, उसी को ही क्यों अपना दिल नहीं दे देते? तो आपके दिल में जब वो बैठ जाएगा तो आप कितने सबसे ज्यादा दुनिया के, इस संसार के तीनों लोगों के अमीर बन जाओगे। जिसके दिल में दिलाराम बैठ गया, जिसके दिल में भगवान बैठ गया, वो कितना अमीर होगा ये सोच के देखो ना। जिसके दिल में पूरे संसार का मालिक बैठ गया, जिसके दिल में इस सृष्टि का रचयिता बैठ गया, वो कितना बड़ा अमीर है। कितना बड़ा अमीर है बताओ। आप ये बात सोच के देखो। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे ठिकाना चाहिए, ये तो यही खत्म हो जाएगा। ये तो आपके साथ जाने वाला नहीं है, ये छोटा बच्चा भी जानता है, कुछ जाने वाला नहीं है। पर अगर आपने संसार के रचयिता को अपने दिल में बिठा लिया, वो आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है। एक साथ जाने वाला नहीं और एक छोड़ने वाला नहीं। हाँ, विनाशी वस्तु साथ जाने वाला नहीं, कोई भी वस्तु साथ जाने वाले नहीं, और परम पिता परमात्मा छोड़ने वाला नहीं। हाँ, जो हर घड़ी आपके दिल में बैठे और आप उनसे बात करें और आप उसके प्रेम के नशे में चूर हो जाओ, वाह क्या आनंद आ रहा है, वाह क्या खुशी मिल रही है, वाह क्या प्रेम है उसके प्यार में। ऐसा कौन सा नशा है जो कोई दूसरा नशा चढ़ता ही नहीं है।
जो इस दुनिया का धन, व्यक्ति, वस्तु, वैभव का नशा चढ़ता ही नहीं है, ऐसा कैसा नशा है उसके प्यार में। अरे उसको फील करके देखो, हमने किया, आज तक नहीं उतरा, आप कर लो ना एक बार तो कितना मजा आएगा। उसका प्यार कैसा है, क्या कमाल है वो, क्या नंबर 1 प्रेमी है वो, जो एक बार प्रेम करता है तो कभी छोड़ता नहीं। कितना मीठा है वो, उसकी मिठास को जिसने चख लिया, दुनिया का कितना भी बड़ा मीठा पहाड़ क्यों ना आ जाए, वो भी फीका लगने लगेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा प्रेम है परमात्मा के प्यार में कि दुनिया का कोई स्त्री या कोई पुरुष के भीतर वो प्रेम नहीं होगा जो परमात्मा के अंदर उसके प्यार में, वो निस्वार्थ ऐसा नशा है। हाँ, जो पीते हैं, जो दारू पीते हैं, वो थोड़े टाइम का नशा चढ़ाते हैं और उसमें भी वो अपने आप को संसार के मालिक समझने लगते हैं कि मैं राजा हूँ। समझ में आ रहा है? जो थोड़े टाइम का नशा, जो बोतल पीते हैं, वो अपने आप को महाराजा समझने लगते हैं। आप तो परमात्मा प्यार की बोतल पी के देखो, आप ही उड़ते रहोगे फरिश्ते मुआफिक, चैन ही नहीं पड़ेगा, ऐसे उड़ते रहोगे ऐसे। वाह, हम आपको कैसे बयां करें कि उसके प्यार में कितना रस है। हम आपको कैसे बताएं कि वो जो प्यार करता है उसमें कितना खुशी है, कितना आनंद है। जिसने पिया उसको ही पता है। पर बच्चे क्या करते हैं मालूम है? थोड़ा एक चम्मच पी के फिर हाँ मैं बाबा से बहुत प्यार करता हूँ, और चम्मच का नशा उतरा फिर डाउन हो जाते हैं। किसी ने जोर से कुछ बोल दिया, हिला दिया तो उतर जाता है। ऐसा नहीं, कटक जाओ पूरा, खाली कर दो पूरा, फिर चाहे आपको हिलाए, चाहे डुलाए, चाहे मारे, चाहे कूटे, आपको भूलेगा नहीं है। ऐसी उंगली लगा करके टेस्ट करने से कुछ नहीं होता है, कोई नशा नहीं चढ़ता है। उंगली लगाई है, शायद वो अभी टेस्ट कर रहे हैं ना। उसके प्रेम में डूबना है तो पूरा डूबो, आधा अधूरा नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हमें तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आप में से किसी न किसी को तो पक्का समझ में आएगा, ये हम पक्का बता रहे हैं। जो सच में परमात्मा के प्रेम में डुबकी मारेगा उसको समझ में आएगा कि हम क्या बोल के गए थे। क्या पता अगली मुलाकात कहाँ पर हो, ऊपर हो या कहाँ पर हो। हाँ, क्या भरोसा। ठीक है, इसलिए आज उसे अपने दिल में परमात्मा के प्रति वो स्थान लेके आओ। अरे दुनिया में किसी को रखते हो दिल में तो कितना दुख होता है जब वो कुछ विपरीत कार्य करता है। लेकिन और परमात्मा तो प्रीत करे, तो प्रीत कार्य करता है, हमसे प्रेम करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है जिसकी कोई अति ही नहीं हो, अंत ही ना हो। कैसे भूल जाते हो आप तो उसकी याद को? हम तो एक सेकंड भी नहीं भूलते इतने वर्षों में, ना जीते जी ना जीते जी ना शरीर छोड़ने के बाद। क्यों नहीं पड़ता? पड़ता है। ओके, रे जब वो नशा हो और आपके सामने एकदम नज़ारा सामने हो तो बढ़ेगा या घटेगा? आप अपनी मंजिल के कितने नज़दीक हो, बढ़ेगा या घटेगा? तो हम तो देख पा रहे हैं ना कि क्या होने वाला है, हम तो समझ पा रहे हैं ना कि कितने अच्छे से सफाई होगी और क्या जय जयकार के नारे होने वाले हैं। हाँ, अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। कब मिलेंगे ये मालूम नहीं, अगले कल्प में मिले या इस कल्प में मिले, कब मिलेंगे नहीं मालूम, पर फिर मिलेंगे।
अच्छा, ओ सदा खुश रहो, हंसते रहो और बाप के प्रेम में क्या करो, पूरा डूब जाओ। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे समुद्र में कोई नीचे चला जाए तो सांस नहीं आएगी ना, ऐसे ही बाप के प्यार में डूब जाओ तो क्या होगा, हर सांसों श्वास उसकी याद रहेगी। अच्छा, ओ नॉन वेज का अर्थ क्या है? अगर नॉन वेज कोई खाएगा कोई नहीं खाएगा। अच्छा, नॉन वेज खाने से किसका नुकसान होगा? किसका नुकसान होगा? हाँ, खुद का ही होगा ना, खुद का नहीं होगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खा के भी भगवान को याद करते हैं, पी के भी भगवान को याद करते हैं। कुछ तो पी के बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नशा चढ़ जाता है। हाँ, चोरी भी करते हैं। देखो, जो चीज हमारे लिए नुकसान करे, अब उसका नुकसान कोई दूसरे को तो नहीं मिलने वाला। अगर आप कहो कि भाई नुकसान किया है तो परमात्मा सजा भुगतान करेगा, नहीं। जो चीज जो कर्म आप करोगे उसका परिणाम आपको ही मिलेगा। एक छोटी सी समझानी है। मान लो कि आगे आप चल रहे हो और रास्ते में खड्डा है, किसी ने आपका हाथ पकड़ा और कहा थोड़ा ध्यान से संभलो, आगे खड्डा है, गिर जाओगे। तो क्या कहोगे? हाथ छुड़ा करके कोई तो समझदार हाँ नहीं जाना चाहिए, पर कोई तो क्या कहेगा, अरे कोई बात नहीं, खड्डे में गिर के देख लेते हैं। तो ये बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं, मरना तो है ही, क्यों ना खा पी के मरे। समझ में आ रहा है? वो बच्चे हैं, मरना तो है ही, क्यों ना खा पी के अच्छे से मरे। अरे जब वो खड्डे में गिरोगे ना, याद रखना, जब खड्डों में गिरेगे ना तो रस्सी देने वाला कोई नहीं होगा। ये याद रखना, ये हमेशा याद रखना। पहले से ही रस्सी आपको मिल रही है, अटेंशन की रस्सी, ध्यान की रस्सी मिल रही है। उस रस्सी पे चढ़ जाओगा तो गिरने की नौबत ही नहीं आएगी। तो जो ये कहते हैं अरे खा पी के मरे तो मरे, तो कोई बात नहीं, उनको जाने दो। पर जिनको थोड़ी दिल में लग गई, अच्छा इससे नुकसान है, तो हम कोशिश करेंगे। जिन बच्चों ने ये भी कह दिया कि हम कोशिश करेंगे, तो मानो कहीं ना कहीं भगवान का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई संस्कार एकदम से नहीं छोड़ पाते, तो धीरे धीरे करके छोड़ पाते हैं। तो कोशिश जो कहते हैं कोशिश करेंगे, तो उनको हम कहता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, कोशिश करने वाले विजेता हो जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करते रहो, जीत होगी ही। ठीक है, हम किसी को डायरेक्टली कहे नहीं, फायदा और नुकसान आप किसी को बताओ। हम किसी को ये बताएं कि ये चीज करने से ये फायदा होता है। समझ में आ रहा है? क्या बताए? हाँ, कि ये चीज करने से ये फायदा होगा। तो आपको ध्यान किस पे खिंचवाना है? किस पे खिंचवाना है? फायदे की तरफ खिंचवाना है, फायदे की तरफ खिंचवाना है। और ये नहीं करने से नुकसान होगा, कितना होगा, क्यों होगा, ये डर हो जाता है। पर वो भी बताना है, लेकिन आपको फायदे की तरफ भी लेके जाना है। ओम का उच्चारण करने से ये फायदा होगा, ओम का उच्चारण करने से ये होगा, ये करना है, ये होगा। हाँ, समझ में आ रहा है? इस चीज पे थोड़ा ध्यान दो, विचार करो और अच्छे टॉपिक भी निकालो ताकि दिल में लगे। और ऑटोमेटिकली बात ये है कि जो ओम का उच्चारण करेगा उसके कंठ में आपे ही पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। तो नेगेटिव
चीजें उसके घट से नीचे नहीं उतरने वाली, कहाँ ना कहाँ वो बाहर हो ही जाएगी। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये हमारे दिल का गुलदस्ता हर किसी के हाथ में हम दे रहे हैं, इसको स्वीकार करें, दिल से स्वीकार। हाँ, फिर मिलेंगे। वाह, बाबा केरल में आके कैसा लगा आपको? यहाँ तो हमें बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम खुली हवा में, आसमान के नीचे, छत नहीं है, और यहाँ की प्रकृति कितनी सुंदर बन जाती है, सजी सजाई। पर प्रकृति को भी थोड़ा दुख होता है कभी कभी, है ना, पर ये बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। हम सभी बच्चों को दिल से, अंदर से सभी को याद प्यार, प्रेम वाला, सुख वाला। वाह मेरा बाबा वाह, आज आपकी महिमा बहुत हुई। आज बाबा ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा पे चिपक जाए, है ना, ऐसे दिल में आता है, जैसे बाबा पे एकदम ऐसे कस के चिपक जाए, ऐसे जुड़ जाए। ओ हाँ, क्या? अच्छा, दिल्ली में तो हम जरूर आएंगे, दिल्ली में तो हम जरूर आएंगे, दिल्ली तो राजधानी है। क्या बोलते हो? देखते हैं कौन समझा है। फिर मिलते हैं। बाबा, हाँ ये बोले थे बाबा ने कि दिल्ली में बड़ा सेंटर बनाओ। हाँ, बहुत जरूरी है। तो बन गया ना, बहुत बड़े बड़े सेंटर तो बन गए, बच्चों ने माइक भी तैयार कर दिए, पर जो असली चीज है उसको भूल गए, है ना, देह में ज़्यादा फंस गए। वो हम बाद में चर्चा करूँगा, क्योंकि फिर बच्चे कहेंगे बाबा आप क्या क्या कहते हो, है ना, लेकिन जो है सच है, इसलिए जाने दो, अपने बच्चे हैं। सब अच्छा हो, सबका कल्याण हो, सब रास्ते पे आए, सबको रास्ता मिले, हमारी अंतर मन की शुभ भावना यही है। फिर मिलेंगे। ओ